सर ये बताइएगा कि अंदर के जो मनाजिर हैं आप लोगों ने अंदर चेक किया है, तो ये जो घर वाले जितने लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बेसमेंट पे लोग मौजूद हो सकते हैं। देखिए मौजज़ा तो अल्लाह बेशक कभी भी कर सकता है, हम भी दुआ कर रहे हैं कि कोई मौजज़ा यहाँ पर हो जाए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमारत इस हद तक जल गई है, किसी के ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद है? देखिए, रहा सवाल इमारत का, इमारत तकरीबन 85% ये ख़त्म हो चुकी है और पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी शवाहिद वगैरह मिल सके। जिस तरीके से पोजीशन आपके सामने है और इतने ख़तरनाक तरीके से आग लगी हुई है, तो नहीं लगता कि कोई जानी इंसानी मौजूद हो यहाँ पे। तो लगे हुए कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। जो कहते हैं कि ठीक है किसी के रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। कोशिश करते हैं, उनके लवाकीन आते हैं, हमें ट्रेस आउट करते हैं कि फ़लाँ जगह पर है, फ़लाँ जगह पर। तो वो इंतज़ामिया की एक टीम बनी हुई है, उनके लोग हमारे साथ होते हैं, जाके उनको चेक करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह यहाँ से एक बच्चे की मतलब बॉडी निकली है, पार्ट्स बोल रहे हैं उसको, वो हमने रिकवर किया, वो हॉस्पिटल किया। जिस तरीके से अब आगे जाते जा रहे हैं तो ये शवाहिद मिलते जा रहे हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं। हमें सबसे ज़्यादा बढ़कर ये इंसानी जानों का है। ठीक है, हम तरजीह उसको देंगे, हम इनको बाद में करते हैं, मगर उस पर भी एक कमेटी, गुल प्लाजा एसोसिएशन वालों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें डीसी साहब भी है, रेंजर्स वगैरह भी है, फिर इधर एसएसपी वगैरह भी है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब यहाँ पे पहले दिन जो आग लगी है और उसके बाद आग बुझाने में हम देख रहे हैं कि आज भी वही पुराने तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पानी डालकर आग बुझा। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इसको मज़ीद डिजिटलाइज या जल्दी जो है वो बुझाई जाए? जैसे कुछ गैसेस भी मौजूद है जो कि बर वक्त आग को भी बुझा सकते हैं, कॉस्ट्यूम, फिर हमने ये भी देखा कि आप लोगों के पास भी सेफ्टी मौजूद नहीं है। देखिए, मैं इदारों का से तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने डिपार्टमेंट का ज़िम्मेदार हूँ, डिपार्टमेंट को सेव करूँगा। हमारे पास वो तमाम चीज़ें, तमाम इक्विपमेंट है जो इंटरनेशनल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के अंदर यूज़ होते हैं। आप मेरी गाड़ी खोलें और आप जिस चीज़ पे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ पे किया जाता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग उसी दौरान क्यों जागते हैं नींद से जब कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे 12 मई हो, चाहे बल्दिया टाउन फैक्ट्री हो, चाहे मेरान टाउन फैक्ट्री हो। ये 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बल्दिया टाउन पार्ट 2 है। डिपेंड करता है आग की नौइयत देख के कि पेट्रोल और डीजल की आग पे फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, हम पानी यूज़ करते हैं, पानी के साथ साथ हमें मालूम है कि फॉर्म किस पे यूज़ होता है। अब ये कहना जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ तो हर डिपार्टमेंट हर दौर में होता है। अभी फायर ब्रिगेड है, आग लगी है, फायर ब्रिगेड क्रिटिसाइज़ है। एयरपोर्ट का जहाज़ क्रैश होता है तो PIA की इंतज़ामिया एविएशन क्रिटिसाइज़ होते हैं कि फ़लाँ की गफलत, पायलट की गफलत है। आज आप 12 बजे भी निकलोगे ना, कराची में जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चाहे वो न्यू MA जिन्ना रोड हो, चाहे MA जिन्ना रोड हो, आप सबसे बड़ा आपका भी यहाँ पे 5 बजे के टाइम पे आप मुझे बता दो निकल के, और यहाँ पे क्रॉस करके मुझे बताएं, वो टाइमिंग में आप नोट करना। पानी के वाक़े को क्या कहेंगे आप फिर? पानी के वाक़े को मैं बताता हूँ। जिस दिन आग लगी उस टाइम ओल्ड सिटी एरिया में पानी सैटरडे को नहीं आता। ओल्ड सिटी एरिया में तकरीबन एक टाइम की लोड शेडिंग 3.5 घंटे की है। 13 घंटे की लोड शेडिंग इस एरिया के अंदर है। पानी आप किस टाइम पे आएगा, आप किस टाइम पानी भरोगे? वाटर बोर्ड की तरफ से आप लोगों ने किया था? बिल्कुल सपोर्ट करता है, मगर वो सपोर्ट बेकार हो जाती है जो नीपा से आ रही है। ग्रीन लाइन मंसूबा चल रहा है पूरा, अब आपके सामने। आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। इदारे पे क्रिटिसाइज़ करें आप, ठीक है, इदारे पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप, इदारे का ही बंदा मेरा जवान शहीद हो रहा है। क्या हम ये देख सकते हैं ये आग आपको नॉर्मल लग रही है या किसी केमिकल की वजह से आग लगाई गई है? मेरा ख्याल है मेरा पहले वाला जुमला आपके लिए काफ़ी है कि बल्दिया टाउन पार्ट 2 है। क्यों बार बार गुल प्लाजा और बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानेहा को मिलाया जा रहा है? आखिर बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानेहा क्या था, जानने के लिए चलते हैं तारीख में। अब अगर आग की दर्जाबंदी पर गौर किया जाए तो क्लास A ठोस मवाद जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा और कुछ प्लास्टिक। क्लास B माया या गैस जैसे अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल या ग्रीस। क्लास C बरकी आलात, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और वायरिंग में फ़नी खराबी और वायरिंग में खराबी की वजह से लगने वाली आग। क्लास D धाती मादे जैसे सोडियम, टाइटेनियम, ज़िरकोनियम या मैग्नीशियम। अब अगर आग की शिद्दत को देखा जाए तो एक आम इंसान भी देखकर बता सकता है कि ये आग आम नहीं होती। तो क्यों आखिर फायर ब्रिगेड का अमला आग की दर्जाबंदी पहचानने में नाकाम रहा? प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पूरे हफ्ते का कंक्लूजन हम आपके सामने लेकर आए कि ये जो सानिया हुआ है, जिसको अब बल्दिया टाउन फैक्ट्री पार्ट 2 कहा जा रहा है,
तो क्या इसी तरह से जो है वो चंद पैसों के लिए कराची में ज़िंदगियां इसी तरह कुर्बान होती रहेंगी? ये तमाम तर सवालात जो है वो हम पूछेंगे भी सही। हमारे साथ प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो इस वक्त कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मेयर साहब भी मौजूद हों और साथ में जो है वो तनवीर पास्ता साहब जो कि यूनियन चेयरमैन है यहाँ पे वो भी मौजूद हों, ताकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो सवाल कर रही हैं लेकिन जवाब इस वक्त जो है वो देने वाला कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड के पास जो है वो चीज़ें महदूद हैं, क्या नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी दिखाना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस लिहाज से इस्तेमाल की जाती है। आइए ज़रा करीब। नॉर्मल फायर होती है किसी बैंक, दुकान, शॉप में, गोदाम में, ये नॉर्मल फायर मार्क्स होता है ये वाला जी, जो हम स्मोक थोड़ी सी बर्दाश्त करता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की आग को बर्दाश्त करने के लिए कौन सा मास्क होता है? आग के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये BS सेट होता है। एक कंजेस्टेड एरिया, एक कवर्ड एरिया जहाँ पे आप समझते हो कि स्मोक ज़्यादा है, आप नहीं पहुँच सकते बगैर इसके ऑक्सीजन के। ये पूरी इंटरनेशनल फायर फाइटिंग के अंदर इसकी एक ही साइज़ होता है, स्टैंडर्ड होता है इसका, और ये तकरीबन 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। 15 मिनट में आपने जाना, फिर इसके बाद ये 15-14वें मिनट में आपको बीप करेगा, मतलब इंडिकेट करेगा कि आप अपनी रिटर्न की वापसी करें। आप ये भी तो देखो ना कि कोई अभी तक पूरी दुनिया में इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो फायर फाइटर को अपना प्रोटेक्शन या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं 15 मिनट से ज़्यादा। ये फायर सूट है, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका अपर है, ये पूरा फायर फाइटर इन्वॉल्व करता है। इसमें शूज़ है हमारे गाड़ियों में, ये हेलमेट है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कल पूरा दिन हम बेसमेंट के अंदर थे, कल पूरा क्लियर किया नीचे बेसमेंट। जी हाँ, ऊपर से बाकायदा छतें, ये जो प्लस्तर होता है ये गिर रहा था, तो ये हेलमेट ने हमें बचाया है। तो ये तमाम तर इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद थे? एक एक गाड़ी में होते हैं, मौजूद होते हैं। प्लस बैक साइड पे फॉर्म के डब्बे रखे हुए हैं। हर गाड़ी में 8 फॉर्म के डब्बे, 4 फॉर्म के डब्बे होते हैं कि इन केस एमरजेंसी फॉर लिक्विड फायर, पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल वगैरह, जब जो बहने वाली आगे होती हैं मतलब कि लिक्विड टाइप की, उस पर हम फॉर्म यूज़ करते हैं। तमाम तर चीज़ें, ब्लेम गेम जो जिस वक्त चल रहा है कि कभी फायर ब्रिगेड पे आप ब्लेम कर दें, कभी आप ये ब्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास गाड़ी का टैंकर ही नहीं है, वो नहीं पहुंच पाया। क्या ये ब्लेम गेम जो है वो किसी एक जगह पर कर देना, आप क्या तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल बरी नहीं हो सकते हैं। आपकी गलती, कोताही, सारी चीज़ें वक्त के साथ जो है वो बड़ी खुलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कराची में ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो अगर इस तरह का कोई सानिया हो जाता है तो हम अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि एक बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाक़या देखने के बाद हम जो है वो चीज़ों पे, छोटी चीज़ों पे ब्लेम करने के बाद जो है वो चुप हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है, ये भी तमाम चीज़ें जो है वो भी नज़र आएंगी, लेकिन इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10:10 पर गुल प्लाजा के तमाम दरवाजे बंद थे, तो दूसरी तरफ तनवीर पास्ता, प्रेसिडेंट गुल प्लाजा मैनेजमेंट तमाम हक़ाइक़ को झुठलाते हुए आखिर सच क्या है? मिलेनियम मॉल आग, जून 2025 में बड़ा वाकया, माली नुकसान हुआ, जिंदगी का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सोल्जर बाजार में बुलंद इमारत में आग, सितंबर 2025, खवातीन की अमवात और मुतअद्दिद जख्मी। बुनियादी वजूहात बार बार दोहराई जाती हैं, नाकिस फायर सेफ्टी कवानीन और इंस्पेक्शन, गैर मयारी बरकी निज़ाम, शॉर्ट सर्किट, बिल्डिंग में मुनासिब एग्जिट रास्ते और हिफाजती आलात का फुकदान, फायर ब्रिगेड का बरवक्त रिस्पॉन्स ना होना, ज्यादा जलाओ गैसल इज्जा, कपड़े, प्लास्टिक वगैरह में आग। 200 से जायद इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को फायर ब्रिगेड हुक्काम को सहूलियात फराहम करने की सिफारिश की, लेकिन अमल न हुआ। SBCA और रिहायशियों को ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत की गई थी, लेकिन अमल न हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 266 में से 90 इमारतों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर मौजूद थे। इमारतों में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने के खदशात हैं।